नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट अफेयर्स बाय पटेल सर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नया संसद भवन के बारे में, महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आप किसी भी प्रकार की, जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको अच्छे से अधिक मदद मदद कर सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं नए संसद भवन से बनने वाले सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन पर स्थापित जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसका जो अनावरण है वो कब किया गया? तो इसका जो अनावरण है वो 11 जुलाई 2022 को किया गया है। अब इसके वो आपको मालूम होगा, जो नया संसद भवन बना है अभी त्रिकोणीय आकार में, तो इस पर अभी एक देखा जाए तो ऊपर एक राष्ट्रीय जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसका जो अनावरण किया है वो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब किया है? 11 जुलाई 2022 को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 28 मई 2023 को भारत के जो नए संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इनमें से जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इसके ठीक आगे जो भारत की पार्लियामेंट संसद है, तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो उद्घाटन था वो 1927 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो शिलान्यास की जो नींव रखी गई थी, जो अपनी संसद है पुरानी संसद, तो इसकी 1921 में रखी गई थी पहले, और इसका कम से कम 6 वर्ष बाद इसका जो काम लगा रहा। इतने समय गुजरने के बाद इसका 1927 ईस्वी में जो उद्घाटन था वो किया गया संसद का। आगे देखेंगे जो नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है? तो नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल जी, जिन्हें आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से कि, और इसके आगे तो आप इसको याद रखेंगे कि नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो जो एक वर्ष होता है उसमें 365 दिनों में कम से कम संसद की 2 बैठकें होना अति आवश्यक होता है। तो आंसर 2, आंसर बी इसमें सही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो नया संसद भवन की जो डिज़ाइन बन के तैयार हुई है तो उसका जो आकार है वो कैसा है? तो जो नए संसद भवन का आकार जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि यह आकार जो है नए संसद भवन का अभी वर्तमान में त्रिकोणीय आकार का है। तो नया संसद भवन का आकार अगर पूछा जाए कभी तो उसका आंसर होगा त्रिकोणीय आकार का है। अब इसके ठीक आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसमें वो पूछना चाहता है कि ऐसा कितने समय में हो जाता है या कब तक है कोई सदस्य, संसद का सदस्य, बिना बताए संसद से अनुपस्थित रह सकता है? तो 60 दिन तक। अगर 60 दिन से अधिक रहता है तो उसको संसद की सदस्यता से दाखिल खारिज कर दिया जाता है इसको। तो इसमें कोई भी सदस्य जो संसद का होता है वो बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। आगे देखेंगे नए संसद भवन में जो लोकसभा की जो सीटें हैं तो वो कितनी बनाई गई हैं? तो लोकसभा के लिए नए संसद भवन में 888 सीटें बनाई गई हैं। और पुराने संसद भवन में कितनी सीटें थी? तो जो नया संसद भवन है इसमें तो अभी वर्तमान में 888 888 सीटें बनाई गई हैं लोकसभा के लिए। और पुराने लोकसभा सदन में तो इसमें 543 सीटें थी पुराने वाले में। अब इसके ठीक आगे देखेंगे, जो संसद की जो कार्रवाई होती है या कार्रवाई सूची होती है तो उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो संसद में जब संसद की बैठक के समय जो प्रथम विषय होता है कार्रवाई सूची का तो वो होता है इसमें प्रश्नकाल का। तो इसका आंसर भी सही होगा। इसके ठीक आगे जो नया संसद भवन है इसकी जो लोकसभा भवन है इस किस थीम पर आधारित है? तो नए संसद भवन का जो लोकसभा भवन है वो किस थीम पर आधारित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह मोर, जो लोकसभा संसद भवन है यह मोर की थीम पर आधारित है। आगे देखेंगे जो भारत की संसद है उसके दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें हैं किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो इसमें
जो आंसर है वो इस प्रकार से होगा, उस विधेयक पर विचार करने के लिए या पारित करने के लिए जिस पर दोनों में किसी प्रकार का मतभेद हो। तो जो भारत की जो संसद है वो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक है जब बुलाती है, या संयुक्त अधिवेशन जब आयोजित किया जाता है दोनों संसदों का, जब दोनों जो संसद हैं उनमें किसी प्रकार कोई मतभेद हो, तब उस विधेयक पर विचार करने के लिए या उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की। आगे देखेंगे जो नया संसद भवन है उसमें राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं कुल। तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 448 सीटों की व्यवस्था की गई है। इसके ठीक आगे लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कब होती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो जब होती है लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद होने पर। इसके ठीक आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें नए संसद भवन की जो राज्यसभा भवन है तो उसकी वह किस थीम पर आधारित है। तो नए संसद भवन का जो राज्यसभा भवन है वो कमल थीम पर आधारित है, और इसमें जो राज्य लोकसभा भवन था नए संसद भवन का वो था मूर थीम पर आधारित, और नए संसद भवन का राज्यसभा भवन जो है वो कमल थीम पर आधारित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाए गए हैं। तो स्वतंत्र भारत के अभी तक के इतिहास में कुल मिलाकर अभी तक 3 बार संसदीय अधिवेशन बुलाए गए हैं संयुक्त बैठक के चलते। तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाए गए हैं। अब संयुक्त बैठक या अधिवेशन क्या है, तो जब भी किसी प्रकार कोई मतभेद या विचार हो दोनों सदनों के बीच तब संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो ऐसा अभी तक भारतीय संसद के इतिहास में 3 बार हुआ है। आगे देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है उसके बगल में ये क्या रखा हुआ है। तो आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या किसी प्रकार से आपको जानकारी ऐसी होगी कि जो नवनिर्मित संसद भवन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में कुछ रखा गया है। तो इस प्रकार का कोई देखने वाला पात्र है, तो ये क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंगोल। तो यह सेंगोल, इसमें सेंगोल का जो चिन्ह है या प्रतीक है इसको रखा गया है संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं। तो संसद के उपर्युक्त जो बजट सत्र है ये भी होता है, मानसून सत्र है ये भी होता है, और शीतकालीन सत्र होता है ये भी होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। तो संसद भवन के जो सत्र हैं वो इस प्रकार से तीनों होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र भी होता है। आगे देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ने संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो नए संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। तो इसकी आधारशिला जब रखी गई थी वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, और इसकी जो समय है वो है 10 दिसंबर 2020 का। आगे देखेंगे संसद के जो 2 क्षेत्र हैं उन 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो संसद के अधिकतम 2 क्षेत्रों के बीच जो अंतराल दिया जा सकता है वो होता है 6 महीने का। इससे अधिक अंतराल के में कम से कम संसद की जो बैठकें होती है वो हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे नए संसद भवन जो है उसका डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो नए संसद भवन का जो आकार है त्रिकोणीय आकार का जो बनाया गया है 4 मंजिला इमारत को, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार की है। तो इसका जो आंसर है वो है HCP डिज़ाइंस कंपनी। इसने नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है। आगे देखेंगे संसद का जो निम्न सदन एवं जो उच्च सदन है क्रमशः क्या है। तो संसद का जो निम्न सदन है आपको पहले से जानकारी होगी कि निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। या कहा जाए तो प्रथम सदन लोकसभा कहलाएगा, राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाएगा, लेकिन उच्च सदन जो है वो इसमें होता है राज्यसभा, और निम्न सदन जो होता है वो होता है इसमें लोकसभा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन,
नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने। और इसकी जो डिज़ाइन है, तो अब इन दोनों में थोड़ा अंतर है कि डिज़ाइन जो है वो नए संसद भवन का वो किया है HCP कंपनी ने, और जो निर्माण है वो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। तो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है स्थायी सदन? तो स्थायी सदन होता है संसद का आंसर नंबर बी, क्योंकि जो राज्यसभा है उसका कभी विघटन नहीं हो सकता है या विघटित नहीं होती है राज्यसभा, यह एक स्थायी सदन है। आगे देखेंगे भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो भारत का जो नया संसद भवन है वो नई दिल्ली में अवस्थित है, भारत की राजधानी में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद का जो प्रथम सदन है या निम्न सदन जो है लोकसभा, उसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसमें आप देख ही पा रहे होंगे जो पुरानी संसद है उसमें जो लोकसभा की जो संसद भवन है उसका दृश्य आप देख रहे हैं। इस प्रकार की उसमें बैठक आयोजित की जाती है और इसी लोकसभा सदन को ही प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना या योजना के अंतर्गत किया गया है। आगे देखेंगे आखिरी क्वेश्चन जो आज का अपना करंट अफेयर्स के अंतर्गत था, महत्वपूर्ण नए संसद भवन के 25 क्वेश्चनों में से। तो संसद का लोकप्रिय सदन है, तो संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वो होता है लोकसभा। आपको इस आप कुछ इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, लोकसभा। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो है लोकसभा। तो ऐसे ही क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक कवर करने के लिए या करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक कवर करने के लिए आप चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें